Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT में उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने के बाद टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अभी तक आपने नहीं देखा और चैनल में पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आया हो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब जाकर के जो एक्सरसाइज है दैट वी सॉल्व इजिली। तो इसलिए सबसे पहले हमारा काम है जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 का जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है वो क्या है। वो आपका क्या कह रहा है, एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, उनके जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जो टर्म्स होते हैं, एवरी टर्म्स का कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। उन कोएफिशिएंट एंड जो आपके जीरोस आएंगे उनके बिटवीन में क्या रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस क्या होते हैं भाई, जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देता है उसका जीरोस कहलाता है। इसके बाद कोएफिशिएंट जो आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सिंपल सा ax प्लस बी गिवन है, तो इस ax प्लस बी में जो हमारा वेरिएबल है वो आपका x है। इस x का जो वैल्यू कोएफिशिएंट है वो आपका यहाँ पे a है और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज ए जीरोस। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं तब जाकर के हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, एक जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आपका क्या होता है भाई, ax प्लस बी, ax की पावर 2 प्लस bx एंड प्लस c। दिस वन इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके जो रूट्स या कहें जीरोस अल्फा एंड बीटा है, अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे ए एंड बी और सी ये क्या है, तो जो आपका ये जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें ए देखिए, a is the coefficient of x की पावर 2 या x स्क्वायर एंड b is the coefficient of x and c is a constant term। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, माइनस और जो आपका b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारा x है उसका कोफिशिएंट, और इसके बाद अपॉन a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। इसके बाद जो नीचे अल्फा इंटू बीटा यानी कि जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन ए, c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म। और इसके बाद आपका अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, जो a है वो बोथ में अपॉन में सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो सम ऑफ द जीरोस होगा वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, कोई एक आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिया x पावर 2 माइनस का 5x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आप क्लास 9th में फैक्टराइजेशन मेथड से
ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो 6, इसको ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिनको प्लस या माइनस करने पर जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म्स जो आपका 5 है वो लाना है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टराइज करके हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करने पर आ जाए। तो आपका जो 6 है उसको हम लोग 2 3 जा 6 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड 2 एंड 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 5 आ जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दीजिए, x⁻2 माइनस जो 5 है दैट इज रिटन एज अ 2 + 3 एंड x, और इसके बाद प्लस का 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, देन x⁻2 माइनस का 2x एंड माइनस 3x एंड प्लस का 6। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाना है, और पेयर जैसे ही आपका बन गया वहां से क्या करना है, देखना है आपको कॉमन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, देन वी गेट x-2 इन अ ब्रैकेट। अब हमें जो सेकंड ब्रैकेट में लाना है, जो सेकंड 2 टर्म्स आपके हैं, जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं, उनमें से ऐसा कॉमन लेना है कि जो आपका फर्स्ट टर्म जो x-2 आया फर्स्ट ब्रैकेट में वही आए। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, देन वी गेट x-2 एंड x-2 इज अगेन कॉमन। तो आप कॉमन ले लीजिए x-2 एंड सेकंड ब्रैकेट में आपका x-3 ओनली आएगा। अब यहाँ से हमें इसके जीरोस फाइंड कर लेना है, तो यहाँ पे जो आपका ये 2 फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ पे 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, वहां पे आपका x-2 इज इक्वल टू 0, और इसके बाद देन आपका x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकेंड आपका x-3 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू 3। जी आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है भाई, जो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b/a बताया गया है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखिए सम ऑफ द रूट्स कीजिए, तो जो आपके वो जीरोस, तो 2 एंड 3 आया है, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा ले लीजिए 2 या बीटा ले लीजिए 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारे पास दिया गया था, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻2, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ये तो पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे b आपका 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और 5, ये माइनस, और ऑलरेडी आपका माइनस का 5 है भाई, माइनस का 5 और अपॉन 1, तो ये देखिए आपका 5/1 आएगा और इज इक्वल टू 1। यही तो यहाँ पे भी है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 आएगा ना, तो 6 आ गया। अब इसके बाद आप देखें तो जो c/a होता है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू देखिए आपकी क्या है 6 और a की वैल्यू 1 है, तो 6/1 इज इक्वल टू 6, और ये देखिए दोनों आपकी वैल्यू सेम आई है। तो यहीं से हमारा वेरीफाई हो जाता है कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, यह माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻2, और इसके बाद आपका जो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻2। जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे आ चुके हैं। जो एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी हम लोगों ने वही तो यहाँ पे वेरीफाई किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो देखिए आपका यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1 2 करते हैं, फिर उसके बाद आप
अपने आप कर लीजिए भाई। आपको जो कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे अगर हम ही कर देंगे फिर आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग नोट करते हैं, x/2 - 2x एंड माइनस का 8। हमें यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझना है कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है उसको नोट करते हैं भाई। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का है x⁻²। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, x⁻² माइनस का 2x एंड माइनस का 8। देख लीजिए भाई, फर्स्ट पार्ट आपका यही लिखा हुआ है भाई। सबसे पहला हम लोगों का जो काम होगा इसके जीरोस फाइंड करना, और वो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का जो फैक्टराइजेशन रूल है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म्स आपका माइनस का 2x है, कांस्टेंट आपका 8 है। 8 को हमें ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 4 2 8 होता है, जिनको प्लस और माइनस करेंगे तो आपका मिडिल टर्म्स आ जाएगा। तो 4 से 2 आप माइनस कर दीजिए, देन वी गेट 2, दैट इज द मिडिल टर्म्स। यहाँ पे स्प्लिट कर दे रहा हूँ, x⁻² माइनस जो आपका 2 है उसको आप लिख देंगे 4 - 2। तो यहाँ पे 4 माइनस का 2 और x एंड माइनस का 8। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, उस साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो x⁻² माइनस का 4x एंड प्लस का 2x। ब्रैकेट के पहले अगर आपका साइन माइनस का होता है तो उसके इंटीरियर टर्म्स होते हैं, इनसाइड जो भी टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे माइनस का 8। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का आप क्या कीजिए, पेयर बनाइए और वहां से कॉमन लीजिए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका x कॉमन आ रहा है, x माइनस का 4। इसके बाद जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं वहां पे आपका प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। अब इसके बाद x माइनस 4 इज अगेन कॉमन एंड x प्लस 2 आपका सेकेंड ब्रैकेट में। और आपका यहाँ पे ये क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया है। अब हमने क्या किया, लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट आप x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लीजिए, देन वी गेट x इज इक्वल टू 4। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था वो माइनस हो गया। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करना था उसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो अल्फा इज इक्वल टू आप 4 कह सकते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 4 माइनस का 2 और इज इक्वल टू 2। ओ 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 आ गया। और जो ये आपका 2 है ये क्या है, ये पहले आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिगर पे जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। जो हम लोगों का 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो -2 है वो देखिए आपका क्या है भाई, जो हम लोगों का माइनस का 2 है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए x का कोफिशिएंट है माइनस का 2, तो वही यहाँ पे इसीलिए माइनस साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, जिससे हमें लिखने में समझ में आ जाए। माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है और इसके बाद अपॉन 1 वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। इसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालें। अल्फा बीटा मीन्स जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट। तो 4 अल्फा और 2 माइनस का 2 है ना बीटा, तो यहाँ पे माइनस का आपका क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल टू माइनस का 8 लिख दें भाई। तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस का 8, तो इक्वल टू माइनस का 8। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, माइनस का 8 इज रिटन एज अ माइनस का 8/1, और जो 1 है वो आपका x की पावर 2 का कोफिशिएंट है। और ये देखिए कांस्टेंट टर्म आपका माइनस का 8 है, तो वही तो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म और अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है भाई सॉल्व हो गया है।
एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कैसा लगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना जारी रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो हम लोग आगे काम करेंगे। जब लगेगा कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है तभी तो और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट जो हम लोगों का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट के जैसे ही आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट जो है उसको नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड सॉल्व कर देंगे, फिर इसके बाद जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है वो आपके एक जैसे हैं, तो इनमें से हम लोग जो है क्या करेंगे, फोर्थ चाहे तो चाहे फिफ्थ आप जो बताएं आप उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए फोर्थ वाला ही पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो लास्ट वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले थर्ड सॉल्व करते हैं, फिर फोर्थ सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड के ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया गया है। तो इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके फॉर्म में लिखें तो क्या होता है आपका ax⁴ प्लस का bx एंड प्लस का c। इस फॉर्म में हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 6x⁴ जो माइनस का 7x है इसको आप पहले लिख लीजिए, माइनस का 7x और माइनस का 3। अब आपका आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, या कहें फर्स्ट के जैसा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसके लिए जो a और c होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18 आएगा। अब इस 18 को हमें ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आपको प्लस या माइनस करने पर जो हमारा मिडिल टर्म्स माइनस का 7 है या 7 है वो आ जाए। तो 18 इज रिटन एज अ 9 2 18, 9 से आप 2 माइनस कर दीजिए, then you will get 7, that is the middle terms of the polynomial। तो बस आपका फैक्टराइज हो गया भाई, 6x⁴ माइनस 7 is written as a 9 minus 2 एंड x और सेकंड ब्रैकेट में आपका माइनस का 3 है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसके बाद कॉमन ले लीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए और इसके बाद जीरोस भी फाइंड कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के x⁴ माइनस का 9x, साइन चेंज करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, देन प्लस का 2x एंड माइनस का 3। फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से आपका 3x कॉमन आ रहा है, देन x माइनस का, देखिए यहाँ पे x 3 कॉमन आ रहा है तो 2x आएगा भाई, 2x माइनस का 3 आएगा। और इसके बाद यहाँ पे प्लस का 1, 2x माइनस का 3 और आपका 2x माइनस का 3 फिर से कॉमन आ गया, और सेकंड ब्रैकेट में 3x और इसके बाद आपका माइनस का 3x प्लस 1 है भाई, 3x प्लस का 1। अब आपका ये यहाँ पर क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके जीरोस फाइंड कर लें। जीरोस फाइंड करने के लिए 1 by 1 जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी टेक 2x माइनस 1 एज 2x माइनस 3 एज 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू आपका 3/2, जो फर्स्ट आपकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, देन x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। यानी कि हम लोगों ने क्या किए, जो अल्फा एंड बीटा या जीरोस की वैल्यू फाइंड कर लिया। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अब हम लोगों ने जीरोस फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे ओनली वेरीफाई करना रह गया है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 3/2 माइनस का 1/3, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा भाई वो 6 आएगा। 3 3 9 और माइनस का 2 यानी कि 7/6 आया। 9 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका 7/6 आ गया। और इस 7/6 को हम लोग देखिए यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल गिवन था उस पे आ जाते हैं। जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है, देखिए 6x⁴ इस वाले से जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है उसी से कंपेयर करेंगे। 6x⁴ माइनस का 7x माइनस का 3, यहाँ पे a b और c से
कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए आपका 6 है, बी आपका -7 और सी इज -3। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है भाई, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। उसी से ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया, या कहें ये आपका माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल है। अब इसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर ले भाई। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अल्फा एंड बीटा का आप प्रोडक्ट कर लीजिए। अल्फा आपका 3/2 एंड बीटा माइनस का 1/3 है। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे लिखिए भाई 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 आया। अब इसके बाद देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम लोग C/A पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आ जाइए भाई। C आपका -3 है और A आपका 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3/6 इज इक्वल टू -1/2 ही तो आया। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये भी आपका -1/2, ये भी -1/2, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, कांस्टेंट टर्म और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 और आपका वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पर। जैसा बताया था कि इस थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ आपके बिल्कुल सेम है, जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना, फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये ax की पावर 2 प्लस का bx और इसके बाद प्लस का c, यहाँ पे जो c है वो 0 हो गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उन्हीं से आप कॉमन ले लीजिए। तो आपका देखिए 4u कॉमन आ रहा है, तो u + 2 आ गया। बहुत आसान सा है। देखिए अब एक बार आप 4u = 0 करेंगे, देन यू विल गेट u = 0, और इसके बाद एक बार u + 2 = 0 करेंगे तो यहाँ से आपका u = -2, यानी कि दिस वन इज अवर फर्स्ट एंड सेकेंड 2 zeros आपके आ गए। या कहें अल्फा = 0 एंड बीटा = -2 हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है। जीरोस तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए, अब वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा आपका 0 और -2 = -2, और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिख दें, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। ये देखिए आपका क्या है, -8/4 लिख सकते हो। और देखिए जो 8 है वो आपका कॉफिशिएंट ऑफ x की जगह पे u हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखिए आप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ u और अपॉन में जो आपका 4 है कॉफिशिएंट ऑफ u की पावर 2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉफिशिएंट ऑफ u की पावर 2। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका 0 और इंटू बीटा -2 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0/4, इसको आप 0/4 भी तो लिख सकते हो भाई। हम लोग 4 क्यों कर दिया, जैसा हमें जरूरत है उसी के आधार पर हम लोग कर देते हैं भाई। तो जो आपका 4 है वो u की पावर 2 कॉफिशिएंट, क्योंकि अपॉन में आपको 4 लाना था इसलिए हम लोगों ने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो 0 है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ u की पावर 2। जो 4 है वो आपका u की पावर 2 का कॉफिशिएंट है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका 0 है,
क्योंकि आप किसी भी टर्म्स में या किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो आपको सेम नंबर फाइंड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो जो आपका कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इट मीन्स आपका ये जीरो है। और इस तरीके से हम लोगों का ये वेरीफाई हो जाता है कि जो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो आपका सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए। इसके बाद जो हम लोगों का लास्ट पार्ट है भाई 6 3x⁴ माइनस का x एंड माइनस का 4, जो ये आपका थर्ड पार्ट है उसी के जैसा है। आई थिंक ऐसी कोई अब जरूरत नहीं है कि आपको बताना पड़े। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखिए आपका जो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, जो जीरोस को हम लोगों ने अल्फा प्लस अल्फा बीटा लिया था, तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 है। ऐसे ही यहाँ पे जो सेकंड में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो सम ऑफ द रूट्स है या सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब यहाँ पे आपके जो 6 पार्ट हैं, तो बताइए एक एक करके हम लोग वहां पे बता दें, केवल सारे करना बेटर नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बोरियत आपको है महसूस होने लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे और फिर फिफ्थ करेंगे, यानी कि एक एक छोड़ करके कर दें आपके। तो फर्स्ट पार्ट पहले नोट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो जो गिवन था उसको हमने यहाँ पे नोट किया है। तो जो सम ऑफ द रूट्स गिवन है दैट इज 1/4 and product of root is given -1/2. Let alpha and beta the zeros of a required polynomial px, जो हम px fx gx कुछ भी ले सकते हैं पॉलिनोमियल, वो आपका हमने मान लिया px है और उसके जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा है। देन आपका जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस गिवन है ना एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमसे कह रहा था कि इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। तो जब आपका सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन हो या मान लो आपको ओनली जीरोस गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे और फिर जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, x⁴ माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x या जो भी वेरिएबल होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 है भाई, तो 1/4 रख दीजिए और x, और इसके बाद यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा आपका क्या है भाई, -1 है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, x⁴ माइनस 1/4x और -1, यही तो आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब आपका जनरल फॉर्म में होता है, जब हम लोग जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आता है वो कैसा आता है, k और इन ब्रैकेट आपका ax⁴ प्लस का bx और प्लस का c, इस फॉर्म में आता है। जो आगे आपका k है एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे आप 4 चाहे कॉमन ले लीजिए या कहें 1/4 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो 1/4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4x⁴ माइनस का 1 या माइनस का x का है, -1x बचेगा तो -1 ना लिखिए, माइनस का x और माइनस का 4, और आपका यही आंसर हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। हम लोग एक एक छोड़ करके लगा रहे हैं, जो थर्ड पार्ट, फर्स्ट के बाद हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड में आपका जो 0, √5 वैल्यू गिवन है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेट द अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, हम लोग जो पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करेंगे। देन अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द जीरोस गिवन है दैट इज द
जीरो एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू रूट फाइव। हेंस आपका जो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर टू माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना है आपको। एक्स पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो है और इंटू अल्फा बीटा आपका क्या है भाई, रूट का फाइव है, तो रूट फाइव लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जीरो इंटू एक्स यानी कि जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू प्लस का रूट फाइव आएगा। तो यानी कि जो हमें पी एक्स फाइंड करना था वो आपका क्या होगा, एक्स की पावर टू प्लस का रूट फाइव होगा। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी भाई सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड के बाद अब हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में आपका जो वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस वन बाई फोर कमा वन बाई फोर। लेट द सेम रूल आपको यहाँ पे भी करना है, लेट द अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स ले लीजिए, एफ एक्स ले लीजिए, जी एक्स ले लीजिए, देन आपका अल्फा प्लस बीटा क्योंकि सम ऑफ द जीरोस गिवन है दैट इज माइनस वन बाई फोर एंड अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है वन बाई फोर। देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देना है, तो देन एक्स पावर टू माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का वन बाई फोर है और ये एक्स और प्लस वन बाई फोर। इसको ओनली सिंप्लीफाई करना है भाई, एक्स पावर टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई फोर एक्स और इसके बाद प्लस का वन बाई फोर। अब यहाँ से आप वन बाई फोर कॉमन ले लेंगे। वन बाई फोर जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, वन बाई फोर कॉमन ले लीजिए तो यक्स की फोर एक्स की पावर टू हो जाएगा एंड प्लस का एक्स और प्लस का वन। इट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो पी एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर एक्स की पावर टू प्लस का एक्स और प्लस का वन। वही यहाँ पे लिख दीजिए फोर एक्स की पावर टू प्लस एक्स प्लस का वन। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं भाई वो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नहीं आया है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।